गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सोप साद रजक अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन सतना में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे क्लास 9 की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9 में आपका एक्सरसाइज यहां पे चल रहा है, आपका एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कल करा चुका हूं। तो आप अगर अभी तक आपने नहीं देखा फर्स्ट क्वेश्चन को तो फर्स्ट क्वेश्चन जाके आप जरूर देखें। आज मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सीबीएसई बोर्ड एंड एमपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये क्लास बेनिफिट होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत आसान है, बट इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा थ्योरी ज़्यादा है, मतलब इसमें रिटर्न करने की इसमें ज़रूरत है, थ्योरी है। बाकी इसमें सॉल्व ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं करना है। अगर क्वेश्चन जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थ्योरी अगर नहीं लिखेंगे तो कोई चीज़ जैसे हम आपको लिखते हैं वहाँ पे आप, तो उसको थ्योरी लिखना थोड़ा सा जरूरत है कि ये चीज़ आपकी कैसे आई। इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है कि थ्योरी आपकी थोड़ा सा ज़्यादा लिखी गई है। तो यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है कि ABCD इज अ रोम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD and DA respectively so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका रोम्बस बना है, रोम्बस भी एक आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ये ध्यान रखना आपको कि रोम्बस जो आपको होता है वो भी एक आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जैसे बोला है तो उसमें ABCD आप क्या रोम्बस है, ABCD ये आपका क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। अब इसमें बोला गया PQRS आर द मिड पॉइंट्स। जैसे AB का मिड पॉइंट आपका P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है एंड AD का मिड पॉइंट आपका S है। इसके बाद जैसे साइड्स दी है AB BC CD एंड DA, जिस साइड से उनके सबके मिड पॉइंट दिए गए हैं। इसका बोला गया है सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब जो इसके मिड पॉइंट्स को जो मैंने मिलाया, मिड पॉइंट्स को मैंने मिलाया तो एक क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQRS एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना। अब PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है इज अ रेक्टेंगल। तो बोला गया है कि जो क्वेश्चन में आपका PQRS एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल आपका PQRS वो रेक्टेंगल आपका है। तो कैसे आपका होगा एक रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल आपका जो PQRS है तो वो आपका रेक्टेंगल कैसे होगा ये आपको प्रूव करके बताना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें देखिएगा पॉइंट ए को मैंने सी से ये डायगोनल लाइन ड्रा की, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला तो ये डायगोनल जो यहाँ से जाएगा आपका तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ओ पर। अब रोम्बस क्या होता है थोड़ा सा ये यहाँ पे समझने वाली बात है। रोम्बस जो आपके इसके जो आपके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट आपके मतलब कट करेंगे तो वो राइट ट्राइंगल यानी कि वहां पे वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सपोज दैट यहाँ देखें कि ये कोई आपका यहाँ पे क्या बना है, ये आपका रोम्बस है। तो रोम्बस में जो आपके ये डायगोनल्स होते हैं तो ये डायगोनल्स जो यहाँ पे कट करेंगे तो ये यहाँ पे कितने डिग्री पे एंगल कट करते हैं, 90 डिग्री का। ये यहाँ पे 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल यहाँ पे ये बनाएंगे कट मतलब बाइसेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल आपके क्रिएट होंगे तो कितने कितने डिग्री के आपके बनेंगे, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल जब बाइसेक्ट करेंगे तो वो आपका 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था कि जो मैंने आपको बताया, ये आपको कहलाता क्या, रोम्बस। अब यहाँ देखेंगे कि गिवन ABCD इज अ रोम्बस, जो एक ABCD आपका क्या है, रोम्बस है। एंड PQRS आपका क्या है, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD DA, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपका गिवन डाटा पूरा यहाँ तक दिया गया है। अब टू प्रूव हमको प्रूव क्या करना है, द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, जो कि क्वाड्रिलेटरल आपका PQRS है इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल PQRS आपका क्या है, रेक्टेंगल है, जो कि आपको प्रूव करके बताना है। प्रूव क्या करना है आपको, यहां देखें। अब मैं बात करूं जो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो उसमें जैसे ट्राइंगल मान लिया था ऐसे सेम ट्राइंगल यहां पे ले लेंगे। इन ट्राइंगल ADC ये जो इस डायगोनल से इस ये साइड से ये साइड, तो ADC ये ट्राइंगल एक आपका बन रहा है। इस ट्राइंगल में S आपका क्या है, AD का मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट ऑफ AD। ऐसे ही आपका R जो है मिड पॉइंट किसका, CD का है। तो R मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब CD का मिड पॉइंट क्या है, R है। इसके बाद यहाँ पे दिया बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम पर क्या कहती है, यहाँ पे देखेंगे आप कि SR जो आपका है, SR जो है इस पूरे AC का, AC डायगोनल का ये SR जो आपका है इस AC का क्या पूरा ये पैरेलल है, इसके क्या ये पैरेलल है। अगर इसके आपका पैरेलल है तो मैंने आपको क्या बताया था कल कि जो SR पैरेलल है तो ये जो AC डायगोनल AC का ये जो SR है ये क्या होता है आपका, हाफ होता है। इस पूरे AC का जो आपका है इस SR क्या होगा आपका, हाफ होता है। तो इसको हम दे देंगे क्या, इक्वेशन फर्स्ट।
ऐसे ही आपका ट्राइंगल एबीसी में बात करेंगे, एबीसी में बात करेंगे तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, पी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा एबी का, ऐसे ही आपका क्यू मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ऐसे ही बीसी का मिड पॉइंट आपका हो जाएगा क्यू। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम फिर से अगेन हम जैसे यहाँ पे सॉल्व किया मैंने वैसे ही कह सकते हैं। अब जो आपका पी क्यू है तो आपका पी क्यू इस एसी के पैरेलल होगा, ये पी क्यू आपका जो है एसी पैरेलल होगा, और जो पी क्यू आपका इस पूरे एसी का क्या होता है, ये हाफ होता है। तो ये पी क्यू कस टू क्या होता है, आपका हाफ होता है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अभी ये इक्वेशन सेकंड देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे कि आपका ये पी क्यू सॉरी एस आर पैरेलल टू एस सी, पी क्यू पैरेलल टू एस सी, ये आपके सेम है। तो यहां से आ जाएगा आपका पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंड एस आर की वैल्यू कितनी, हाफ एस सी दिया है, तो हाफ एस सी की वैल्यू कह सकते हैं कि एस आर है। तो ये पी क्यू है, यहाँ पे हाफ एस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आपका एस आर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखें आप, अगर ये आपका पैरेलल है पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में आपके अपोजिट साइड्स या तो इक्वल होती हैं या तो पैरेलल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और एस आर क्या हो जाएगा, इट्स अ पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड्स आपकी क्या है, इक्वल हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स अगर आपकी इक्वल हैं या पैरेलल हैं, तो आपका क्या कहलाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम वेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि एक आमने सामने जो ईच अदर मतलब होंगी तो क्या होंगी, इक्वल होंगी, या तो मतलब कि जैसे कि आमने सामने क्या होंगी, वो इक्वल होंगी या तो पैरेलल होंगी। अब यहां तक तो बात थी, बहुत आसान था यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन आपका फर्स्ट था सेम वैसे ही अभी तक मैंने यहाँ समझाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे आपको, अब देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमको सॉल्व क्या करना था, द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, मतलब कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल आपका पी क्यू आर एस होता है वो आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो कैसे ही आपको प्रूव करना बताना है, तो यहाँ पर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, मतलब कि एबीसीडी आपका क्या है, आपका रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है। तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया था कि रोम्बस इज ऑलरेडी एक क्या आपका क्वाड्रिलेटरल है। तो रोम्बस हम क्या कहता है कि जो डायगोनल आपके बाइसेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट वो जब कट करेंगे यहाँ पे तो कितने एंगल बनाते हैं, वहां पे एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ये एंगल आपको कितने बनेगा, 9 डिग्री। तो मतलब ये कह सकते हैं एबीसीडी हमारा क्या है, आपका रोम्बस है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे लिखा गया डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब इस पॉइंट पे जो ये डायगोनल आपकी लाइन गई है बीडी और ये डायगोनल जो ऐसी गई है, तो ये इस पॉइंट ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही अब आप देखेंगे कि इसके अंदर भी ये जो पड़े इसके अंदर छोटे छोटे जो आपके 4 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे होंगे, 4 क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहे होंगे। एक क्वाड्रिलेटरल आपको ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लें, यहाँ पे आप नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई भी नाम मेंशन कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे। तो चाहे इसको ले लें आप, इसको ले लें, इसको कोई भी ले लें। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया एम और एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैंने एन दे दिया। तो इस क्वाड्रिलेटरल को मैं अगर लेता हूँ ओ एम क्यू एन को, क्वाड्रिलेटरल ओ एम क्यू एन, ओ एम क्यू एन को ले लेता हूँ, तो इसमें देखेंगे कि जो आपका ये है कि एम क्यू जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये आपका ओ एन के क्या बोला गया है, ओ एन के क्या पैरेलल है। ये आपका एम क्यू जो आपका है ओ एन के पैरेलल आपका कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पी क्यू है, आपका पी क्यू है इस एसी के पैरेलल है। अगर ये पी क्यू पूरा आपका एसी के पैरेलल है तो कह सकते हैं कि ये लाइन इसी में आएगी आपकी, तो एम क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, ओ एन के। ऐसे ही सेम आप इसमें देखेंगे क्यू एन जो आपका है, क्यू एन पैरेलल है ओ एम के, ओ एम के पैरेलल है किसके, क्यू एन के। कैसे होगा, क्योंकि आपका ये पूरा जो आपका दिया गया क्यू आर आपका इस पूरे बीडी के जो आपका बीडी डायगोनल है इसके पूरे क्या क्यू आर क्या है, पैरेलल है। तो कह सकते हैं कि ये आपका क्यू एन भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर ये दोनों आपके पैरेलल है तो ये ऑलरेडी मतलब पहले तो एक तरह से क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जब क्वाड्रिलेटरल है आमने सामने की साइड आपकी पैरेलल है या इक्वल है, तो कह सकते हैं कि ओ एम क्यू एन जो आपका ये है, ओ एम क्यू एन जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम आपका है तो आपको पता है कि जो एम क्यू एन है ये वाला एंगल और इसके बाद आपका एन ओ एम ये एंगल, अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। तो जब इक्वल होंगे तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि ये पी क्यू आर जो ये वाला एंगल जो बड़ा वाला छोटे वाले पैरेललोग्राम देखें आप ओ एम क्यू एन में, तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो ऐसे ही जो बड़ा वाला आपका पैरेललोग्राम बन रहा था तो उसमें पी क्यू आर ये एंगल आपके इस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर एन ओ एम के। तो इतनी बात आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। अब इसका आप सबसे पहले भी थोड़ा सा सॉल्व आएगा, मुझे आगे कराना पड़ेगा, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या आपने नोट डाउन इसका कर लिया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें
इसके बाद यहां थोड़ा आगे सॉल्व कराना है, तो मैं यहां पे रफ किए दे रहा हूं इसको। अब यहां से आप देखेंगे कि इसमें वी नो दैट मतलब कि हम जानते हैं कि diagonals of a rhombus in रोम्बस में क्या होता है आपका, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। जब भी मैंने आपको बताया था कि जो डायगोनल्स आपके परपेंडिकुलर एक दूसरे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मतलब ये होता है कि 90 डिग्री। जैसे आपका ये कोई डायगोनल है, इस डायगोनल कट करेगा तो यहाँ पे ये लाइन अभी क्या है, इस लाइन के ये लाइन अभी परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे जो एंगल बना कितना बनेगा 90 डिग्री। तो ऐसे यहाँ पे एंगल कितने बनाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ बोला गया डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। अगर ऐसा यहाँ पे तो कह सकते हैं हम कि एन ओ एम, तो ये एंगल आप कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो एंगल एन ओ एम इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एन ओ एम आपका 90 डिग्री आ गया यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि एन ओ एम अगर 90 डिग्री आपका है तो आपका एंगल पी क्यू आर भी आपका कितने हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एन ओ एम अगर आपका 90 एन ओ एम ये 90 डिग्री है, तो ये भी आपका जो पी क्यू आर है ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखा गया है यहाँ पे देखेंगे आप कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एन ओ एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, तो पी क्यू आर की वैल्यू भी आप कितनी आ जाएगी यहाँ से 90 डिग्री आ जाएगी। अगर ये 90 डिग्री आ जाएगी तो यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो मतलब कि आपका पी क्यू आर एस आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है तो इट वन ऑफ इंटीरियर एंगल्स एट 90 डिग्री, मतलब कि वहां पे वन इंटीरियर एंगल्स एज 90 डिग्री, मतलब कि एक एंगल आप यहाँ पे कितने डिग्री बना रहे 90 डिग्री। तो ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90, ये भी 90 बनाएगा। जब सभी आपके 90 डिग्री बनाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना था। यहां पे देखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका अब ये वाला एंगल है पी क्यू आर एस जो लॉन्ग आपको सॉल्व करना था, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये इसको इक्वल है। कारण जब 90 डिग्री आपका ये है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। जब आपके सभी, तो क्योंकि आपका जो रेक्टेंगल आपका बनता है तो उसकी सभी एंगल्स आपके कितने डिग्री के होते हैं, इस एंगल 90 डिग्री के आपके होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। इसको तो आपने पहले ही नोट डाउन कर लिया होगा, यहां से आप ये नोट डाउन कर लिया आपने, या इसके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन में थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक दो बार समझ के आप कॉपी में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।